हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग मोनोपोली कंपनी आईआरसीटीसी लिमिटेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। आईआरसीटीसी लिमिटेड को डिस्कस करने का मेन रीज़न यहाँ पर ये है कि कंपनी का बिजनेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कंपनी का बहुत ही ब्राइट है। कंपनी अभी भी अपने 52 वीक हाई से लगभग 45% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। कंपनी में एक ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल है और ये अपने आप में एक मोनोपोली कंपनी है जिसका कि काफ़ी अच्छा बिज़नेस पोटेंशियल है, ग्रोथ भी है काफ़ी अच्छा है, फाइनेंशियल्स कंपनी के लगातार इम्प्रूव हो रहे हैं और टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी बहुत ही सुंदर डेवलप है। तो एक बार हम कंपनी के बिज़नेस को देख लेते हैं कि कंपनी किस बिज़नेस सेगमेंट पे काम करती है, उसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी देखेंगे। यहाँ पर मैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न को जब आपको बताऊँगा तो एक एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ भी मैं इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न को कंपेयर करूँगा। तो अभी एक बार हम इसका बिज़नेस देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर irctc.com इनकी वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। तो इनका अगर बिज़नेस सेगमेंट पे हम क्लिक करके देखते हैं तो इनका बेसिकली 3 या 4 तरीके से इनके बिज़नेस सेगमेंट जहाँ से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। इंटरनेट टिकटिंग का, यानी कि आप सभी को पता है कि रेलवे का जो ई-टिकट्स यानी कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग होता है, उसके थ्रू इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। रेल नीर यानी कि जो रेलवे पे वाटर प्रोवाइड करते हैं, उसके थ्रू ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, ये इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिज़नेस है, यानी कि जो ट्रेन्स पे फूड सर्विसेज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उसके थ्रू यहाँ से ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये इनका बहुत ही ग्रोइंग बिज़नेस सेगमेंट है जिसमें बहुत सारी वैल्यू अनलॉकिंग होना अभी बाकी है। यहाँ पर अगर हम एक बार इनके ट्रैवल एंड टूरिज्म बिज़नेस को एक बार ओपन करके देख लें तो जैसा कि मैंने यहाँ पे इनकी ट्रैवल टूरिज्म की वेबसाइट को ओपन किया हो तो यहाँ इन आईआरसीटीसी के थ्रू फ्लाइट्स, होटल्स, बस टिकट्स, रिटायरिंग रूम, लॉन्च, टूर पैकेजेस, इस तरीके की बहुत सारी फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इनका पैकेज के रूप में बुकिंग कराते हैं, यानी कि कोई कस्टमर अगर कहीं पे ट्रैवलिंग करने जा रहा है अपनी फैमिली के साथ तो ये पैकेज बुक करके देते हैं जिसमें रेलवे की टिकट्स होती है, होटल बुकिंग है, फेयर्स है, बस टिकट्स, इट्स डिफरेंट डिफरेंट इनका पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस है। ये बहुत सारे बिजनेस का एक कॉम्बिनेशन है। ये आईआरसीटीसी केवल रेलवे के बिजनेस पे ही काम नहीं करता, इसमें बहुत सारे बिज़नेस का एक प्रोडक्ट मिक्स आप कह सकते हैं कि ये बहुत सारे बिज़नेस का प्रोडक्ट मिक्स भी प्रोवाइड करता है। अगर हम एक बार इनके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल्स क्या कह रहा है, तो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप 56,944 करोड़ है, यानी कि कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है। करंट प्राइस कंपनी का 712 चल रहा है, जो कि इसके 52 वीक हाई से लगभग 45% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। कंपनी का स्टॉक भी 68.6 है, जो कि मोनोपोली स्टॉक होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा नहीं है। कंपनी का आरओसी 51.3% है, आरओई 39.9% है, यानी कि कंपनी का आरओसी आरओई बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जब किसी भी कंपनी का आरओसी आरओई 30% क्या वो होता है तो ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी होती है। और कंपनी का फेस वैल्यू 2 है। कंपनी ने एक बार स्प्लिट भी प्रोवाइड किया था जिसमें इनका 1 शेयर के बदले 5 शेयर भी प्रोवाइड किए गए थे जब कंपनी का फेस वैल्यू 10 था। अगर हम एक बार इनके क्वार्टर रिजल्ट को देख लें कि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट्स क्या कह रहा है, तो कंपनी की सेल्स जो 2019 में 459 करोड़ की थी, अभी बढ़कर कंपनी की सेल्स जून 2022 में 853 करोड़ की हो गई। यानी कि कंपनी ने अपनी सेल्स को लगभग 3 साल में डबल के अप्रॉक्स कर लिया। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 103 करोड़ था जून 2019 में, जो अभी बढ़कर जून 2022 में 321 करोड़, यानी कंपनी ने 3 साल में अपनी प्रॉफिट को 3 टाइम्स से भी ज़्यादा बढ़ाया है। अगर हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मार्जिन करें तो बात करें तो कंपनी का ओपीएम परसेंटेज जो, यानी कि अपने रेवेन्यू पे एक्सपेंसेस के बाद कितने परसेंटेज से ये ग्रो कर रहे हैं, तो जो पहले 23% था जून 2019 में, अभी बढ़कर 38% हो गया है। बीच में इनका ओपीएम परसेंटेज माइनस में भी गया था क्योंकि कोविड के टाइम पे एज सच इनके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया था जब ट्रेन का बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा था कोविड रिस्ट्रिक्शन की वजह से। तो इनके कैटरिंग बिजनेस और बेसिकली जब ट्रेन ही बंद थी तो इनके सभी तरीके के बिजनेस एक तरीके से स्टॉप हो गए थे। तो ये थोड़ी-सी नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए कि इसके बिज़नेस को इम्प्रूव होने के लिए, ग्रो होने के लिए ट्रेन का मूवमेंट्स लगातार बने रहना बहुत ज़रूरी है। बट चूँकि ये मोनोपोली स्टॉक्स है और गवर्नमेंट की स्टेक होल्डिंग है इसमें, तो इसमें एज़ सच ऐसा कोई भी इश्यू आगे आने वाले टाइम पे नहीं आने वाला है। अगर हम इनके
नेट प्रॉफिट की बात करें, जून 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 72 करोड़ था, जो अभी जून 2022 में बढ़कर 246 करोड़ का हो गया। यानी कि कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट पे लगभग 3 टाइम से भी ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई हुई है। अगर हम इनके ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें, तो मार्च 2015 में जो कंपनी का सेल्स 1059 करोड़ था, अभी लास्ट 12 ट्रेडिंग मंथ में इनका सेल्स जो है 2489, यानी कि कंपनी ने अपनी सेल्स में 2.4 टाइम्स का जंप किया है 7 ईयर्स में। अगर हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करें, तो मार्च 2015 में इनका नेट प्रॉफिट 131 करोड़ था, जो अभी बढ़कर 12 ट्रेलिंग मंथ में 827 करोड़ हो गया। यानी कि कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में अप्रॉक्सली 7 से 8 टाइम्स के आसपास जंप किया है, जबकि इनका रेवेन्यू सिर्फ 2.4 टाइम्स ही जंप हुआ है, बट इनके नेट प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। तो इनका बिजनेस लगातार ग्रोइंग है, और जिस तरीके से इनके प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिस तरीके से इनका टूरिज्म ट्रेवल्स का बिजनेस भी अपने आप में, कैटरिंग का बिजनेस जो कि इंटरनेट टिकटिंग से अलग है, वो बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो हो रहा है। तो इस तरीके के बिजनेस के एक्सपेंड होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जिस तरीके का इंडिया का पर कैपिटा इनकम है, या जो इंडिया की पॉपुलेशन का वेल्थ का है, तो उस हिसाब से इस तरीके के बिजनेस का ग्रो होना बहुत ही ज़रूरी है, और ये हमेशा ग्रो ग्रो करने वाले बिजनेस हैं। अगर हम इनके बैलेंस शीट में एक बार रिजर्व को देख लें, तो कंपनी का रिजर्व जो मार्च 2015 में 424 करोड़ का था, अभी मार्च 2022 में बढ़कर 1724 करोड़ का हो गया। यानी कि कंपनी का रिजर्व भी अप्रॉक्स 4 टाइम्स से इंक्रीज हुआ है 7 ईयर्स में, और कंपनी की एज सच बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। अगर इनके फिक्स एसेट की बात करें, तो कंपनी के फिक्स एसेट लगातार इंक्रीज हुए हैं। सीडब्ल्यूआईपी यानी कैपिटल वर्किंग इन प्रोग्रेस में भी कंपनी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी कि अपनी ट्रेन्स को नई-नई ट्रेन्स को ऐड करते जा रहे हैं, और इस तरीके के बिज़नेस को इम्प्रूव कर रहे हैं, जिससे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होता रहे और रेवेन्यू और ज़्यादा आता रहे। शेयर होल्डिंग पैटर्न की एक बार बात कर ले, तो सितंबर 19 में शेयर शेयर होल्डिंग में प्रमोटर्स के पास 87.4% की होल्डिंग थी, यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके पास ही 87% था, जिसको 3 इयर्स में रिड्यूस करना था। उसके बाद इन्होंने अपने स्टेक को सेल किया, और अभी प्रमोटर की होल्डिंग 67.40, यानी एक पीएसयू तरीके की कंपनी है, जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 67.4% है, बट गवर्नमेंट ने अपनी हिस्सेदारी को 75% से थोड़ा सा स्लाइटली नीचे किया हो, ताकि एफआईआईस और डीआईएस भी इसमें बाय कर सके। तो एफआईआईस की होल्डिंग जो पहले 19 में जीरो थी, अभी बढ़कर 5.87% हो गई है, और डीआईआईस की होल्डिंग जो पहले जीरो थी, अभी बढ़कर 5.32% हो गई। यानी कि एफआईआईस और डीआईआईस ने भी एक जंक अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी काफी अच्छी होल्डिंग, हेल्दी होल्डिंग उन्होंने की हुई है। रिटेल पब्लिक की बात करें, जो पहले 12% के आसपास थी, रिटेल पब्लिक ने इसमें अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, लगातार इंक्रीज किया। अगर हम इसमें भी अगर रिटेल पब्लिक में भी 21.42% के आसपास रिटेल पब्लिक के आसपास है। तो ये एक तरीके से मोनोपोली कंपनी है, और मोनोपोली कंपनी में एफआईआईस डीआईएस की होल्डिंग भी अच्छी है, और जिस तरीके से स्टॉक प्राइस में अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर इस तरीके के बिजनेस में रिटेल पब्लिक का ज़्यादा दिन तक नहीं बने रहेंगे, क्योंकि जब अगर स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, ज़्यादा मूवमेंट, अपसाइड मूवमेंट नहीं हो रहा है करंट के टाइम पे, तो रिटेल पब्लिक अपने माल को स्लाइटली रिड्यूस करते हैं, और उसका फायदा एफआईआईस और डीआईआईस उठाते हैं, और एफआईआईस डीआईआईस ने लगातार इस कंपनी में बाइंग की हुई है। तो अगर हम एक बार इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न को देख लें कि टेक्निकल चार्ट पैटर्न आईआरसीटीसी का क्या कह रहा है, तो यहाँ मैंने आईआरसीटीसी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न को ओपन किया हुआ है, यहाँ पे इन ट्रेडिंग व्यू पर आप भी देख सकते हैं इसको। तो कंपनी ने जो अपना 52 वीक हाई बनाया था, वो 1 टू, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, जो कंपनी ने अपना 52 वीक हाई बनाया था, जैसा कि आप ग्राफ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर 1287 के आसपास कंपनी ने अपना हाई बनाया था, उसके बाद से कंपनी ने नीचे आना शुरू किया था, और अभी भी लगभग 44.33, यानी कि अप्रॉक्स 45% के आसपास डिस्काउंट पर कंपनी अवेलेबल है। अगर हम इनके एक चार्ट पैटर्न पर और देख लें, तो अभी रिसेंट के टाइम पे यहाँ पर बाइंग बहुत ज़्यादा ह्यूज वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बाइंग हुई है, और उसके बाद लगातार जो इनका वॉल्यूम है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से ये फ्लैग पैटर्न, फ्लैग टाइप का एक पैटर्न बना रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पर जितना भी माल सेलिंग के लिए आ रहा है, वो सारा का सारा एक रेंज में रखकर एक्यूमुलेट किया जा रहा है। तो जब इस तरीके से किसी कंपनी में एक प्राइस पर रखकर
सारे माल को एक्यूमुलेट किया जा रहा हो तो वहाँ से उस शेयर प्राइस को बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब मैं यहाँ इस तरीके से कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ तो मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पर अगर हम इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे देख लें तो बहुत ही सुंदर ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर एक फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये पूरा हेड फॉर्म हुआ और उसके बाद ये राइट शोल्डर फॉर्म होकर ऐसे ऊपर जाने की तैयारी। अगर हम इस इनके डेप्थ से इसका रिवर्स हेड एंड शोल्डर की जो इनकी डेप्थ है उसको अगर हम प्लॉट कर लें तो यहाँ पर जो इनका गेन निकल कर आ रहा है वो लगभग लगभग करंट प्राइस से 22% अप पे निकल के आ रहा है। यानी 872 के प्राइस पे दिखा रहा है कि यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटीज है, जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म पे भी जा सकता है। अगर हम इनके लॉन्ग टर्म भी अगर इनके लॉन्ग टर्म की बात करें तो जो इसका 52 वीक हाई बना था, अगर हम उस प्राइस तक ही इस कंपनी को होल्ड कर ले करंट प्राइस से तो लगभग 80% के अप्रॉक्स का गेन निकल के आ रहा है। जब मैं इस तरीके का 80% के गेन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर इस तरीके की अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी जहाँ की फाइनेंशियल्स लगातार कंपनी के इम्प्रूव होते जा रहे हैं, कंपनी एक मोनोपोली कंपनी है, तो इस तरीके की कंपनी में 80% का गेन विद इन 1 ईयर आना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। यानी बहुत ही आसानी से एक साल में भी 80% का गेन आ सकता है। अगर मैं यहाँ पर आपको एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न और दिखाता हूँ इसी की तरह ही, जिस तरीके से ये फॉर्म हुआ था। तो यहाँ मैंने एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी डीमार्ट का भी टेक्निकल चार्ट पैटर्न ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। जिस तरीके से ये डीमार्ट का शेयर प्राइस जो है आप देख सकते हैं, जब 18 अक्टूबर के आसपास से निफ्टी ने नीचे आना शुरू कर दिया था, यानी सेंसेक्स में मार्केट में लगातार प्रेशर था, उसके बाद ये नीचे आना शुरू हुआ था तो हाई वॉल्यूम्स के साथ माल को सेल किया गया था और आप देख रहे हैं कि ये इस प्राइस से नीचे आना शुरू हुआ था, ये लगातार नीचे आता गया। उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से डी मार्ट के चार्ट पैटर्न ने भी एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर को फॉर्म किया हुआ है और इससे ऊपर चलने की तैयारी हो रही, उसी तरीके से आईआरसीटीसी का जो शेयर प्राइस है, आईआरसीटीसी के शेयर प्राइस को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मैं डेट दिखा देता हूँ, एग्जैक्ट डेट आपको ये दिखा देता हूँ। तो ये 18 19 19 अक्टूबर से आईआरसीटीसी का शेयर प्राइस यानी कि बहुत हाई बनाया, बट उसके बाद से मार्केट में प्रेशर की वजह से ये लगातार नीचे आने लगा और इसका जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम भी रिड्यूस होके, यानी कि पहले तो खूब सारा माल यहाँ पे सेल कर दिया गया, उसके बाद से ये लगातार नीचे लाकर इसको नीचे लाते रहे। बट अभी जब इसने फिर से एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न यानी कि रिवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ से एक फॉर्म करना शुरू कर दिया है तो इसके इसके ब्रेकआउट लेवल पे भी हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पर एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया, यानी कि अभी शेयर प्राइस का ऊपर जाना लगभग लगभग निश्चित है। बट यहाँ मेरा किसी भी तरह से बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं, आप अपने ड्यू डिलिजेंस से डिसीजन ले सकते हैं। बट अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि इसमें अगर कोई और इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। थैंक यू।